ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 7 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अगर संतान प्राप्ति में बहुत अधिक विलंब हो रहा है तो आज के दिन माँ महागौरी की आराधना जरूर करनी चाहिए, इससे उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है माँ महागौरी की आराधना से। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, जैसे आप अपार धन संपदा पाना चाहते हो, नौकरी में व्यापार में सफलता पाना चाहते हो, तो ऐसे में आज के दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आज की वीडियो में बहुत छोटे छोटे और बहुत ही अचूक उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और इन उपायों को अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित ही जिस भी मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे, माँ महागौरी की कृपा से आपकी वो मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा प्रार्थना और एक छोटा सा भी उपाय बहुत शीघ्र फलीभूत होता है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के बारे में। दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर बहुत से भक्त कन्या पूजन करते हैं, बहुत से भक्त नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। तो अगर आपके घर में अष्टमी पर कन्या पूजन होता है तो आज आप कन्या पूजन करेंगे और जिनके घर में नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है वो 8 जुलाई को यानी शुक्रवार के दिन कन्या पूजन करेंगे। शुक्रवार को नवरात्रि की अंतिम तिथि है, नवमी तिथि है, तो गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार को हो रहा है। तो जो भी भक्त पूरे नवरात्रि 9 दिन का व्रत धारण करते हैं वो गुप्त नवरात्रि की नौवीं तिथि पर यानी कि शुक्रवार के दिन अपने व्रत का पारण करेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने के बाद। और जिन भक्तों ने पूरे नवरात्रि में किसी भी कारणवश माँ दुर्गा की पूजा आराधना नहीं की है उनके लिए नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो पूरे नवरात्रि का पुण्यफल आपको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा मन चाही कामना पूर्ण होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना कीजिए। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज के दिन कुछ विशेष उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जैसे कि विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद आज के दिन माँ महागौरी को अगर आप सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं तो इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में अगर बहुत अधिक परेशानियां आती हैं, बहुत अधिक कलह क्लेश पति पत्नी के बीच में रहता है तो आज के दिन माँ महागौरी की विधिवत पूजा आराधना करके उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, जैसे कि बिंदी, सिंदूर और लाल चूड़ियाँ जरूर अर्पित करनी चाहिए। लाल चुन्नी माँ को जरूर अर्पित कीजिए। आप चाहे तो पायल अर्पित कर सकते हैं, मतलब कोई भी सामग्री माँ को अर्पित कर सकते हैं, बिछुए, पायल, ये सभी चीज़ें माँ को अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं इसे धारण करें। तो इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माँ से प्राप्त होता है। तो ये उपाय हर सुहागन स्त्री को आज के दिन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि पर तो जरूर हमें सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करनी चाहिए। और इसके साथ ही आज घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आप चाहें तो तिल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या अगर आपके पास उपलब्ध हो तो शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी का दीपक उपलब्ध हो तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे का दीपक भी बनाकर और उसमें भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखिए, दीपक प्रज्वलित करते समय इस दीपक में आपको कलावे की बाती डालनी है। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि कलावा क्या होता है। देखिए, जो धागा हम पूजा में अपने हाथ में बांधते हैं, पूजा के समय उस धागे का प्रयोग किया जाता है हाथ में बांधने के लिए, वही धागा कलावा कहलाता है। लाल या पीले रंग का कलावा होता है, इसे माँ को अर्पित किया जाता है। इसके बाद आप अपने हाथ में बांध सकते हैं और इसे ही दीपक में अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। तो आज आप घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे। मिट्टी या आटे का दीपक कोई सा भी ले सकते हैं, तेल या घी कुछ भी उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप बाती उसमें कलावे का ही प्रयोग करेंगे। और अब कई भक्तों का प्रश्न होगा कि दीपक हम घर के बाहर जलाएं या अंदर जलाएं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर बाहर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं तो बाहर भी जला सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो घर के अंदर मुख्य द्वार के पास दोनों दीपक प्रज्वलित कर दीजिए।
और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत समय से बाधाएं आ रही हैं, उन्हें आज के दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद माँ दुर्गा को आप एक नारियल अर्पित कीजिए। नारियल पानी वाला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब पूजा में जो हम नारियल प्रयोग करते हैं वही नारियल चाहिए, लेकिन सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, उसमें पानी भरा होना चाहिए। और उस नारियल पर आपको कलावा लपेटना है। आप चुन्नी भी बांध सकते हैं चाहे तो, और स्वास्तिक बना दीजिए नारियल के ऊपर रोली से या हल्दी से। और इसके बाद माँ दुर्गा को अपने मन की कामना कहते हुए ये नारियल अर्पित कीजिए। और पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो ये नारियल आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर में ले जाकर रख सकते हैं। स्वयं इस नारियल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और संतान प्राप्ति की कामना है तो आज आपको कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। चाहे आपको एक भी कन्या मिल जाती है तो उसे घर बुलाएं और कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर श्रद्धा भाव से कन्या पूजन कीजिए। और कन्या को कुछ खाने को दीजिए, जैसे कि आज आपने अगर घर में हलवा पूरी या काले चने माँ को भोग अर्पित करने के लिए बनाए हैं तो उसमें से कन्या को भी भोजन कराइए। और उसके बाद कुछ दक्षिणा, कुछ उपहार देकर और कन्या को अपने घर से विदा कीजिए। उसका आशीर्वाद जरूर लीजिए। इस आशीर्वाद से आपको बहुत शीघ्र उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और जिन कन्याओं को मन चाहे जीवन साथी की कामना है, उन्हें आज के दिन माँ दुर्गा की, माँ महागौरी की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। और उसके बाद माँ दुर्गा को आप कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, जैसे कि मेहंदी, लाल चुन्नी, लाल चूड़ियाँ, ये सभी चीज़ें माँ को अर्पित कीजिए आप। और पूजा के बाद आप इनका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। और पूजा के समय माँ दुर्गा से अपने मन चाहे जीवन साथी की कामना से प्रार्थना कीजिए, या योग्य जीवन साथी पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को आज के दिन करने से बहुत शीघ्र विवाह होता है और बहुत शीघ्र आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो कुंवारी कन्याओं को तो माँ महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन माँ महागौरी की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद माँ के सामने आपको 9 पान के पत्ते अर्पित करने हैं। पान के पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और सभी पान के पत्तों पर आपको एक लाल पुष्प रखना है। अगर आपके पास गुड़हल का पुष्प हो, गुड़हल का पुष्प रख सकते हैं। ना मिले गुड़हल का पुष्प तो आप गुलाब का पुष्प भी ले सकते हैं, या कोई भी लाल पुष्प हो पान के पत्तों पर रख दीजिए। और इसके बाद आप सभी पत्तों पर एक एक सिक्का रख दीजिए। कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का, जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो सभी पत्तों पर रख दीजिए। और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई भी पाठ या कोई भी स्तोत्र थोड़े समय के लिए माँ दुर्गा के सामने जरूर कीजिए। और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो सभी गुलाब के पुष्प और जो सिक्के आपने अर्पित किए हैं वो आप एक लाल कपड़े में बांधकर और अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। और पान के पत्ते जो हैं वो अपने घर में किसी भी गमले में मिट्टी में दबा दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। अपने घर में धन रखने के स्थान पर अगर आप ये सिक्के और लाल पुष्प बांध कर रखते हैं तो कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में रहता है। तो ये उपाय आपको आज अवश्य कर लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं तो आपकी आर्थिक तंगी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। तो 7 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। उस दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। जो भी आपके कामना के अनुरूप उपाय हैं, उन उपायों को आप अगर आज श्रद्धा भाव से करते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी जो मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।